ड्राई हो रहे हैं, ये आपके भी हेयर फॉल बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा, आपने बहुत सारी चीज़ यूज़ कर लिए, तो अगर इन सब से छुटकारा पाना चाहते हैं तो एंड तक बने रहिए। आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी कैसे हेयर फॉल कंट्रोल किया जा सकता है एंड कैसे हेयर को शाइनी स्मूथ बनाया जा सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। इट्स मी नाजिया। तो आज ना आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ अपना हेयर केयर रूटीन। हेयर केयर नहीं, बस हेयर केयर प्रोडक्ट जो भी मैं यूज़ कर रही हूँ, बेसिकली हेयर केयर रूटीन कि मैं क्या क्या अपने हेयर पे यूज़ कर चुकी हूँ या फिर क्या क्या कर रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्टली आई यूज़ बेसिक सा शैम्पू तो मैं अम्वे का शैम्पू यूज़ कर रही हूँ। ये आपको दिख रहा है? यस, ये अम्वे का स्टैनिक्यू हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू है। इससे पहले मैंने इसके और भी कई हेयर मॉइस्चराइजर ऐसे करके बहुत सारे जो इसके वैरायटी है वो सब यूज़ कर चुकी हूँ इस शैम्पू के। तो बेसिकली मैं अभी शैम्पू यूज़ कर रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा माइल्ड है और हेयर फॉल और ब्रेकेज से बहुत ज़्यादा सेफ करता है आपके हेयर्स को बेसिकली, और जितने भी पैराबीन और सल्फेट ये सब फ्री है ये शैम्पू। तो मैं अपने डाइटिशियन के पास गई थी बेसिकली क्योंकि मेरे को हेयर फॉल बहुत हो रहा था, तो उसने मुझे डाइट लिख कर दी थी। तो डाइट लिखने के बाद ना उसने मेरे को शैम्पू मेरा पूछा कि कौन सा शैम्पू तुम यूज़ करती, तो मैं कोई सा भी यूज़ कर लेती थी, इतना मैं कभी गौर नहीं करती थी, कोई सा भी जो अच्छा मिल रहा है। तो उसने मुझे ये सजेस्ट किया कि आप ये यूज़ करके देखिए, बहुत अच्छा शैम्पू है। तो तब से ये मैं यूज़ कर रही हूँ। बाकी आप इवन मैंने अपने डरमैट से भी पूछा था तो उसने मुझे ये बताया था कि आप शैम्पू कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, बस ऐसा हो कि पैराबेन एंड सल्फेट फ्री होना चाहिए शैम्पू एंड माइल्ड होना चाहिए बस। अगर आपको कोई बेच रहा है, सेल कर रहा है, अभी सेल क्या कर रहा है, बहुत सारे ऑनलाइन ऐसे शैम्पूज आ रहे हैं कि आपके हेयर ग्रो करेगा और हेयर फॉल कंट्रोल करेगा और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सीरियसली बताऊं तो कुछ भी ऐसा नहीं है। बेसिकली शैम्पू का काम क्या होता है, आपकी स्कैल्प को क्लीन करना, ना कि आपके हेयर को ग्रो करना। अगर आपकी स्कैल्प क्लीन रहेगी देन यू नो कि हाँ ग्रोथ और अच्छी होगी। लेकिन स्कैल्प क्लीन करने के लिए कोई भी आप शैम्पू ऐसा यूज़ कर सकती हो जो कि पैराबेन सल्फेट फ्री हो, ज़्यादा केमिकल ना हो उसमें, और बहुत माइल्ड शैम्पू हो, दैट्स इट। ज़रूरी नहीं है कि बहुत एक्सपेंसिव हो, एक्सपेंसिव जाना है उसके लिए, या फिर हर न्यू ब्रांड का ट्राई करना है तो नहीं। कोई भी एक शैम्पू रख लो जो कि बहुत माइल्ड हो और सल्फेट एंड पैराबेन फ्री हो, दैट्स इट। देन उसके बाद बारी आती है और कंडीशनर की। तो अभी मैं फ़िलहाल ये बी ब्लंट का कंडीशनर यूज़ करती हूँ। ये भी हेयर फॉल कंट्रोल कंडीशनर है। लेकिन अभी तक ना मुझे बेसिकली ये समझ नहीं आया कि मैं कभी भी कंडीशनर यूज़ करती हूँ ना, मेरे को हेयर फॉल और दुगना होता है। आई डोंट नो वाई। फर्स्टली तो स्कैल्प पे तो हमें कोई भी कंडीशनर स्कैल्प पे कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए, तो मैं तो स्कैल्प पे यूज़ नहीं करती, नीचे नीचे ऐसे यूज़ कर लेना चाहिए था। तो इससे पहले मैं डव का कंडीशनर यूज़ करती थी। बहुत फेमस होता है डव का कंडीशनर क्योंकि बहुत अच्छे बाल हो जाते हैं उससे, बस सॉफ्टनेस काफ़ी आती है। बेसिकली कंडीशनर का काम क्या होता है, आपको धूल, पोल्यूशन, मिट्टी, इन सब चीज़ों से बचाने का काम होता है। तो कंडीशनर भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं बी ब्लंट का यूज़ करती हूँ, ये भी काफ़ी अच्छा है कंडीशनर वैसे। उसके बाद आती है हेयर मॉइस्चराइज़र की, जो कि बहुत कम लोग यूज़ करते होंगे, आई डोंट नो, बट मे बी कि बहुत कम लोग यूज़ करते होंगे। मैं भी यूज़ नहीं करती थी। तो अभी जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उसने मुझे बताया कि अगर मैंने बोला कि मेरे हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं, तो उसने मुझे कर्ल्स मॉइस्ट का, दिख रहा है आपको, तो उसने मुझे कर्ल्स मॉइस्ट का हेयर मॉइस्चराइज़र ट्राई करने को बोला कि अगर आपके हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं तो आप एक बार इसको यूज़ कर देखिए। बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है। हेयर मॉइस्चराइज़र बहुत इम्प्रूव करता है, सॉफ्ट करता है, सॉफ्टनेस एंड प्रिवेंट फ्रीज एंड डीपली मॉइस्चराइज़र। वाकई में ये है। वैसे तो मैं डेली बेसिस पे कुछ भी ऐसे प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना चाहती कि जिससे मेरे हेयर बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो, लेकिन कभी कभार जैसे कि मेरे को कहीं जाना है या फिर कहीं जाना भी नहीं है, मेरे हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई दिख रहे हैं ना, तो इसको मैं वेट हेयर पे ही, जब आप हेयर वॉश कर आओ हल्के हल्के गीले बालों तो आप कर्ल्स मॉइस्ट अपनी लेंथ पे लगा सकते हो। स्कैल्प पे मत लगाइएगा, इसको लगा सकते हो अगर आपके हेयर मेरी तरह बहुत ज़्यादा ड्राई हैं तो।
क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा हेयर ड्राई है तो अच्छे नहीं लगते, इसलिए लगाना पड़ता है। अब आती है हेयर सीरम्स की बारी। तो मैंने ये पिलिक्स का रोजमेरी हेयर ग्रोथ सीरम बहुत यूज़ किया है, दो तीन डब्बी यूज़ करी है, 2 तो यूज़ करी होगी मे बी, क्योंकि ना थोड़ा सा एक्सपेंसिव नहीं होंगी, 700 समथिंग का ही है, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं इसको खरीदना तो ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि अब 1 मंथ से तो कुछ होगा नहीं कि आपने 1 महीना बालों में लगाया, दैट्स इट, तो इससे तो काम चलने वाला नहीं है। एटलीस्ट आपको 6 मंथ 7th मंथ तो रेगुलर लगाना पड़ेगा, देन इफेक्ट दिखेगा। तो मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं देन यूज़ करिएगा रोजमेरी, पिलिक्स रोजमेरी हेयर ग्रोथ, ये भी काफ़ी इफेक्टिव है। थर्ड, मुझे जो कि डॉक्टर ने ही रिकमेंड किया है, लॉगी हेयर, ये सीरम फॉर मेरे ना क्या आता है, यहाँ पर मेरे हेयर बहुत कम है, लाइक चाइल्डहुड से ही कम है, मेरे को कोई ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, मेरे को चाइल्डहुड से ही ना यहाँ पर हेयर बहुत थिन है, इधर साइड कम है। तो मुझे ना डॉक्टर ने बोला कि आप ये ट्राई करना, दिन में 2 टाइम्स मुझे ये लॉगी हेयर का सीरम ट्राई करने को बोला कि आप यूज़ करिए, बहुत इफेक्टिव होगा। वाकई में ये बहुत इफेक्टिव है। इसको तो मैंने इतना यूज़ नहीं किया, हाँ इफेक्टिव है लेकिन बहुत कम यूज़ किया। इसको तो मैंने लाइक दिन में 2 बार तो मैं यूज़ नहीं कर पाती, और मैं वीकली भी एटलीस्ट पूरा अच्छे से नहीं यूज़ करती कि रेगुलर यूज़ कर रही हूँ, लेकिन जितना भी यूज़ करा ना मेरे को बहुत इफेक्ट दिखा है इससे। लिटिल बिट एक्सपेंसिव है ये, 1150 रुपीज़ का है, 1150 का, लेकिन इफेक्टिव इतना ज़्यादा है ना कि आपको अगर जैसे ग्रोथ नहीं आ रही है ना, और अगर आप रेगुलर दिन में 2-3 बार लगा रहे हैं ना, तो बहुत अच्छे रिजल्ट दिखेंगे। और अगर इससे सस्ते में जाना चाहते हैं तो आप पिलिक्स रोजमेरी हेयर ग्रोथ ट्राई कर सकते हैं, ये भी बहुत इफेक्टिव है। इसको भी एटलीस्ट 6-7 मंथ यूज़ करना होगा, और इसको तो अगर आप 2 मंथ भी रेगुलर लगा रहे हैं ना, आपको तो ग्रोथ होनी ही होनी है। अब आती है बारी ऑयलिंग की नहीं, अब आती है बारी सबसे सस्ता, अगर आप इसको भी यूज़ नहीं करना चाहते, और शैम्पू तो यूज़ करना ही पड़ेगा ना अगर आप इसको भी यूज़ नहीं करना चाहते हैं एंड इन दोनों में किसी को भी यूज़ नहीं करना चाहते, लॉगी हेयर और ये पिलिक्स रोजमेरी हेयर ग्रोथ सीरम भी यूज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि ये थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा। अगर आप 6-7 मंथ यूज़ कर रहे हैं ना तो बहुत कॉस्टली पड़ेगा, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। ये है बिक्सा का बोटेनिकल रोजमेरी लीव्स। बेसिकली ये लीव्स है, रोजमेरी जो ड्राई वाली लीव्स होते हैं, ओपन नहीं हो रहा। इसकी फ्रेग्रेंस वाकई में बहुत अच्छी है। ये ऐसा कुछ दिखता है, दिख रहा है आपको? गिरना है। तो ये कुछ ऐसे रोजमेरी की ड्राई लीव्स है, और ये क्या है, बहुत सारी ना लोकल, अगर आप परचेज कर रहे हैं तो बहुत सारे ना लोकल ब्रांड की भी मिल रही है। तो सबसे बेस्ट ये है बिक्सा का बोटेनिकल रोजमेरी लीव्स। इसकी जो अमाउंट है वो है 645 का, लेकिन आपको ये अराउंड आफ्टर डिस्काउंट ये आपको 500 रुपये में मिल जाएगा, 500 में इजिली मिल जाएगा आपको। तो ये बिक्सा का बोटेनिकल रोजमेरी ड्राई लीव्स है। इसको तो चाहो ना आप, अगर जैसे कि होममेड हेयर ऑयल बनाना चाह रहे हो तो उसमें इसको डालकर रोजमेरी लीव्स को और करी लीव्स को और आंवला वगैरह डालकर होममेड ऑयल भी हेयर ऑयल भी बन सकता है। मैं सोच रही हूँ ट्राई करने का, मैं बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और अगर आपको वो भी नहीं करना ना, तो आप ये करिए, 1 लीटर पानी में इसको 2-3 स्पून डालकर अच्छे से उसको ना पका लेना है, जब तक वो बॉयल ना हो जाए, अच्छे से पक जाना। एटलीस्ट 30 मिनट उसको पका लो। 30 मिनट पकाने के बाद उसको ठंडा होने दो। ठंडा होने के बाद एटलीस्ट उसको डेली लगाओ। अगर समर्स में, विंटर्स में तो फ्रिज में रखकर आपको 2-3 वीक्स आप यूज़ कर सकते हो इसको। तो समर्स में मैंने इसको बहुत यूज़ किया है। अभी ठंड जब से आना स्टार्ट हुई है ना, तो ठंड के चक्कर में हेयर पे मैं कुछ यूज़ नहीं कर रही हूँ। मस्ट ट्राई है ये ज़रूर। अगर वो सब चीज़ें अगर आपको एक्सपेंसिव पड़ी है ना, तो सबसे चीपेस्ट ये पड़ता है। अगर आपको इसकी भी फुल वीडियो चाहिए कैसे रोजमेरी हेयर टोनर बनाया जाता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी इसकी रेमेडी। तो लेकिन क्या होता है ना, कोई भी चीज़ अगर आप यूज़ कर रहे हैं ना, एटलीस्ट उसको सब्र करना पड़ता है। इतना सब्र कि एटलीस्ट
ये मत सोचो कि आपने 1 वीक लगाया, 2 वीक लगाया, रिजल्ट दिख रहे, नहीं। एटलीस्ट 6 मंथ, 1 ईयर, इतना तो लगाना पड़ता है कंसिस्टेंसी के साथ, देन रिजल्ट आना स्टार्ट होते हैं। मैं ऑलवेज हर वीडियो में यही चीज़ रिपीट करती हूँ कि अगर आप बिना कंसिस्टेंसी के कुछ करोगे तो कुछ पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो अगर आपको इसके लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी हाउ टू ऑर्डर मिक्सा बोटेनिकल रोजमेरी लीव्स। तो बेसिकली वैसे मैंने ये अमेजोन से परचेज किया था, और ये इतना ज़्यादा है ना, आपका ना 1 ईयर आराम से चलेगा। कि इसका ना ये कितना आधे किलो का ये पैक है, तो आपको ना 1 ईयर तो ईजिली चलेगा। इसके ना रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं। एक होता है ना कि लोकल रोजमेरी लीव्स होती है, नहीं, बहुत ओरिजिनल है, बिल्कुल ऑर्गेनिक है, इसकी फ्रेग्रेंस भी ना रियल है। देन उसके बाद आती है ऑयल की बारी। ऑयल में तो यार कभी डॉक्टर मना करते हैं कि ऑयल मत करो, लेकिन बचपन से हमारे बालों में इतनी ऑयलिंग हुई तभी अच्छे होते थे। मुझे ऐसा लगता है ना, मैं अभी कभी भी डॉक्टर के पास जाती हूँ, कहते वैसे तो तुम्हारी स्किन इतने ज़्यादा पिंपल प्रोन, एक्ने प्रोन स्किन है तुम्हारी, तो तुम तो ऑयल अवॉइड करो। वो डॉक्टर डायरेक्ट मना करते हैं कि ऑयलिंग मत करो हेयर में। लेकिन मम्मी लोग जब बचपन में हेयर में ऑयलिंग करते थे ना, हमारे हेयर बहुत अच्छे होया करते थे। जब से हमारे हाथ में हमारे बाल आए ना, ऑयलिंग हमने करना बंद कर दी है। पता नहीं क्या क्या यूज़ करने लगे, बालों की धज्जियाँ तभी उड़ना स्टार्ट हुई है। रिलेट करोगे कि नहीं? तो मैं सोचती हूँ क्यों मना करते हैं लोग ऑयलिंग करवाना। खैर, बेसिकली मैं ना कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ। घटिया सा आदिवासी हर्बल हेयर ऑयल प्रकृति का आदिवासी हेयर ऑयल ऑर्डर किया, जो कि 1500 रुपीज़ का है। ये भी नहीं कि मैं 500 रुपये में दो मिलने वाले लोकल ऑर्डर करी हूँ, नहीं, ऑयल ऑर्डर करा जो कि मुझे 1500 का पड़ा। इतना बेकार तेल है ना, कभी भी इसको यूज़ मत करना भाई। इससे ना मेरे को और हेयर फॉल होना स्टार्ट हो गया था। होना स्टार्ट क्या हो गया था, मैंने इसको थोड़ा बहुत यूज़ करा, मेरे को हर जगह से इतना फेमस हो रहा था, लोग इतनी तारीफ करते थे, मेरे फैमिली में भी इवन तारीफ करते थे जिसने आदिवासी हेयर ऑयल ट्राई करा। लेकिन मैंने ट्राई करा, मुझे तो सूट बिल्कुल भी नहीं करा। और अभी देखो इसकी हालत क्या हो रही है। इसकी जड़ी बूटियों, जो इसकी ऑयल के अंदर जड़ी बूटियाँ, फर्स्टली एक तो ये कितने तेल है मैं बताती हूँ। दिख भी नहीं रहा है चलो कितना भी हुआ। एक होता नहीं तेल ना, जड़ी बूटियां डालकर तेल वो और ऊपर चढ़ा दिया, मतलब कि जड़ी बूटियां डालकर ना ऐसा लगता है तेल ज्यादा है, लेकिन अगर आप इनको निकालोगे ना तो तेल इतना सा मिलेगा आपको, इतना सा। तो देख रहे हो आप इसकी हालत क्या हो रखी है इसकी जड़ी बूटियों की, जो कि इनका मानना है कि आप 1 ईयर तक इजीली यूज कर सकते हो। ये तो वेस्ट है। तो ऑयल अगर आप कोई करना चाहते हो ना, तो आप कोकोनट ऑयल, कोई भी अच्छा सा ऑयल, कोकोनट ऑयल वगैरह यूज़ कर सकते हो। बेसिकली 1-2 घंटे पहले ऑयलिंग कर रहे हैं या फिर रात में भी लगा रहे हैं, नहाने के 1 दिन पहले लगा रहे हैं, तो मैं मानती हूँ ना, अगर आप होममेड ऑयल ट्राई करो तो सबसे बेस्ट है। कोकोनट ऑयल में आप जैसे आपने रोजमेरी लीव्स डाल दी और करी लीव्स एंड आंवला, ये सब चीज़ें डालकर तेल को पका लिया, देन उसके बाद ठंडा होने के बाद उसको स्ट्रेन करने के बाद लगा सकते हैं आप। तो वो ऑयल सबसे हेल्दी ऑर्गेनिक ऑयल रहेगा अकॉर्डिंग टू दिस तो बस ये रहा कुछ मेरा हेयर। हाँ, एक चीज़ और, अभी क्या हुआ, अभी मेरे को फिर से हेयर फॉल जैसे कि मैंने बताया स्टार्ट हो गया, तो मैंने फिर से कुछ अपने डाइट वगैरह में स्टार्ट कर दिया। तो ये मुझे डॉक्टर ने फॉली हेयर दिख रहा है, तो ये फॉली हेयर टैबलेट है जो कि मुझे डॉक्टर ने लिखी है कि दिन में 1 बार आप खाइए इसको आफ्टर डिनर या आफ्टर लंच, दिन में कभी भी आप इसको 1 टाइम ले सकते हैं। इससे भी हेयर फॉल रिजर्व होता है। लेकिन हाँ, ये मत सोचो कि सिर्फ इसको खाकर और इन सब चीज़ों को यूज़ करके आपके हेयर बहुत अच्छे हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप अपने डाइट पे फोकस नहीं करेंगे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये मैंने फेस चुकी हूँ। मतलब मैंने ना डॉक्टर के कहने पे हर एक चीज़ ट्राई कर ली, मेरा ब्लड भी सही आ रहा है, लेकिन मेरे को क्या हो रहा था, मेरा हेयर फॉल तब भी हो रहा है। तो मैंने फिर डाइट पे फोकस करा, अपनी डाइट में पम्पकिन सीड और सनफ्लावर सीड्स और चिया सीड्स एंड फ्लैक्स सीड्स, ये जितने भी सीड्स हैं ये सब चीज़ें इंक्लूड करी, तब से मेरे को हेयर फॉल और कम हुआ है। इवन प्रोटीन की चीज़ मैंने रो पनीर
खाना स्टार्ट करा तो मेरे को हेयर, तो अगर आपको भी हेयर फॉल हो रहा है मेरी तरीके, इवन बहुत सारी लड़कियों को इस टाइम, बहुत सारी गर्ल्स को हेयर फॉल हो रहा होगा, तो आप इन सब को यूज़ करने से पहले अपनी डाइट अच्छी करें। लाइक अपनी डाइट में सीड्स, जितने भी टाइप के सीड्स होते हैं वो इंक्लूड करें। अगर आप डायरेक्ट सीड्स नहीं खा पाते हैं तो उसका पाउडर बनाकर उसको योगर्ट में डालकर खा सकते हैं, या सेकेंड ऑप्शन है कि आप उसके लड्डू बनाकर खा सकते हैं, जो कि बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। तो योगर्ट के साथ एंड इन सब चीज़ों के साथ खाइए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और अपना प्रोटीन लेवल अच्छे से डे का कंप्लीट करें तो आपका हेयर फॉल बिल्कुल 0% हो जाएगा। इसको भी लगाने की ज़रूरत नहीं होने वाली है अगर आपने अपनी डाइट अच्छी करी तो। इससे क्या होता है, आपको ग्रोथ पे और इम्प्रूवमेंट मिलती है। लाइक इन सब चीज़ों को अगर आप यूज़ करेंगे ना, आपकी ग्रोथ और अच्छे से होगी। जैसे कि आपके यहाँ पर कम हेयर हो रहे हैं तो हेयर आना स्टार्ट कर, रीग्रो होना स्टार्ट होंगे, और हेयर फॉल कंट्रोल नहीं होगा। हेयर फॉल तो भाई उनसे, उस चीज़ से कंट्रोल होता है जो कि आपकी डाइट है। हेयर ग्रोथ मैं मानती हूँ कि इन सब चीज़ों से थोड़ा बहुत और इम्प्रूवमेंट इन्हेंस करता है। लाइक कहते हैं नहीं, मेकअप आपकी ब्यूटी को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करता है, लेकिन जो नेचुरल होती है वो डिफरेंट ही होती है भाई। तो बेसिकली इतना सा चीज़ है कि अगर आपको अपने हेयर फॉल कंट्रोल करना है तो उसके लिए डाइट बेटर करनी होगी। बाकी हेयर रीग्रो करना है या हेयर ग्रो फास्ट करना है तो इन सब चीज़ों को यूज़ करने से आपकी ग्रोथ थोड़ी इम्प्रूव होगी। हेयर फॉल डाइट से ही जाननी है। अगर आपको ये सब यूज़ करने के बावजूद, लाइक आप कोई इस अपने हेयर को हेयर सीरम यूज़ कर रहे हैं एंड अपनी डाइट भी अच्छी रख रहे हैं और मेडिसिन और लाइक शैम्पू वगैरह, ऑयलिंग वगैरह अच्छे से कर रहे हैं, तब भी अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है ना, तो एक और रीज़न हो सकता है जो कि है आपको हीट। आप अपने आप को, अपने हेयर्स को हीट दे रहे हैं, लाइक स्ट्रेटनिंग और कलरिंग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो इसका भी साइड इफ़ेक्ट हो सकता है हेयर्स के लिए। लाइक मैंने 2022 में अनलिमिटेड अपने हेयर स्ट्रेट किया है, हेयर कर्ल किया, बहुत ज़्यादा ना हेयर्स को हीट दिया है। लाइक हर फंक्शन पे मैं स्ट्रेट करके जाती थी, इवन हर दिन स्ट्रेट करती थी, तो जिससे ना मेरे को इतना हेयर फॉल हुआ है ना, वो आज तक कंट्रोल इतना अच्छे से नहीं हो पाया है। लाइक कंट्रोल हुआ है, लेकिन कहते हैं ना, वो शाइनिंग पहले जैसी मेरे बालों में अभी तक नहीं रही है, क्योंकि मैंने अपने बालों को बहुत ज़्यादा हीट दिया है। सीरियसली मैंने बहुत स्ट्रेट किया है, तो बहुत गंदी चीज़ है, बहुत गलत है। जब से ये सब चीज़ें आ गई है ना, तो और हेयर ख़राब होते जा रहे हैं, अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है। तो एक चीज़ और है, आप बी ब्लंट का हीट प्रोटेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करने से आपके हीट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं बी ब्लंट के हीट प्रोटेक्टर से। तो मैं इसको भी यूज़ करती हूँ। अब जैसे कि मुझे कहीं भी फंक्शन में जाना होता है, मैं ये यूज़ करती हूँ, देन उसके बाद स्ट्रेटनर यूज़ करती हूँ, ताकि मेरे हेयर एटलीस्ट कुछ परसेंट, 10% ही कंट्रोल अच्छे से सेफ हो सके। और उसके अलावा मैं सीरम कहूँगी ना फिर सॉफ्ट हेयर के लिए, अगर आप कोई भी स्ट्रेटनर करने जा रहे हैं बालों को, तो ये लोरियल का प्रोफेशनल एक्सटेंसो केयर सीरम, ये ट्राई करें। ये भी बहुत अच्छा सीरम है, कि केयर में नहीं आया, हेयर प्रोटेक्ट में है। लाइक अगर आपको स्ट्रेटनर यूज़ करना है तो आप इसको यूज़ करें, बहुत अच्छा है ये भी। इसको यूज़ करने के बाद हीट प्रोटेक्शन दे अपने बालों को, देन स्ट्रेटनर या कर्ल देन करें, ताकि एटलीस्ट आपके हेयर 10% तो प्रोटेक्ट हो सके हीट से। और हीट से क्या होता है, बहुत सारे बालों में बहुत डैमेज हेयर हो जाते हैं, लाइक 2 मुंह के बाल, ये सब चीज़ें, स्प्लिटलेस, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। एंड सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में। ऐसे ही मेरे व्लॉग के साथ बने रहिए। सो बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी ना, तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बिना सब्सक्राइब के नहीं जाना। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय।